गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए, तो हम वहाँ से पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ अम्मा के घर, क्योंकि रमा के यहाँ पूजा की थी, तो वहीं से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए, जहाँ अम्मा रहती हैं वहाँ पे आ गए हैं हम लोग। तो स्वीटी घर पर ही थी, यहाँ पे ही थी, वो नहीं गई थी पूजा करवाने। तो उसने जब तक सब्जी बना ली थी और सब तैयारी कर ली थी उसने। और मैं क्या है कि बच्चे इस टाइम पर घर पर ही थे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम हुए हैं, अभी तो छुट्टियां चल रही थी। और तो बस बच्चे भी साथ में ही थे, तो घर पे तो कोई था नहीं मेरे, तो हम सब वहीं पे थे। और हमारे यहाँ महालक्ष्मी को पूजा करने के बाद क्या होता है कि पूरा खाना खा लेते हैं। लेकिन बस ये होता है कि पूजा शाम को होती थी पहले, अब सुबह टाइम कर लेते हैं। वैसे नहीं तो गोधूली बेला में पूजा की जाती थी हमेशा। ये बरसात वाली जितनी भी पूजाएं होती हैं ना, तो ये शाम टाइम ही होती थी, तो सब एक टाइम खाना खा लिया जाता था। तो देखिए, आप चाय बना ली है स्वीटी ने, तो अब चाय वगैरह तो पी ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे पूजा हो गई है तो अब पानी चाय ये सब कर लेंगे। तो स्वीटी ने चाय बना के रख ली थी, तो मैं आई तो चाय बना दी, मतलब दे दी स्वीटी ने। और इसके बाद अम्मा भी पी लेंगे, और यहीं पे अम्मा आटा लगा के और पूड़ियाँ भी सेंक देंगी। स्वीटी ने सब्जी बना ही ली है, तो ये बच्चे खा लेंगे, पापा भी खा लेंगे, क्योंकि एक बज चुका है, 1 डेढ़ बज चुका था, तो पापा के खाने का टाइम भी हो गया था। तो बस वही चल रहा है। आके तुरंत खाने की तैयारी करने लगे थे हम लोग। तो ये सेंक लेगी स्वीटी, अम्मा नीचे बैठ के बेल देंगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से बाहर रोशनी रहती है तो उतना दिखता नहीं है, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर। तो ये डबल पोर्शन में बना हुआ है घर, तो ऊपर रहती हैं किराएदार, टीचर हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे नाना और ये सहयोग अपने नाना के साथ बैठा है, उनको परेशान कर रहा है, टीवी वीवी चलवा रहा होगा, जो भी कर रहा हो। और यहाँ पे देखिए, अम्मा के कप रखे रहते हैं। कुछ कप ये अम्मा हमेशा बाहर रखती हैं। ये पापा के जो दोस्त वगैरह आते हैं, शाम को चाय वाय पीते हैं, तो उनके कप हैं। मतलब हमारी यहाँ पे अभी भी ये सब हमारी अम्मा इतना करती रहती हैं कि उनके कप जो हैं अंदर नहीं रखेंगी, वो बाहर ही रखती हैं। हमेशा चाय बनाएंगी और इन्हीं कपों में दे देंगी। और अम्मा ने गुजिया बनाई थी महालक्ष्मी को। वैसे पूजा होती है तो गुजिया वगैरह बनती है। तो ये देखिए, तो उन्होंने इसमें रख दी थी, और मैं वही दिखा रही थी कि अम्मा कहीं भी कुछ भी अपने हिसाब से रख देती हैं। तो उन्होंने एक डिब्बे में भी भर के रखी थी, वो ढक्कन बंद था उसका, और एक ये ऐसे रख दी थी। और आज आपको संयोग पानी पीते हुए ही दिखेंगे। और रमा के यहाँ भी पानी पीते रहे, और यहाँ पे भी वो पानी ही पी रहे हैं, और खाना वो खा चुके हैं। और ये गुनगुन खा रही है। तो बस ये लोग खाना खा लेंगे, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो अब देखिए, मेरा तो व्रत है और वो है नहीं, वो आएंगे शाम को। तो बच्चों ने यहाँ पे खा लिया है, तो मैं जाके खाना जो है नहीं बनाऊंगी। और फिर आज बनते हैं सुरा, जैसे कि आपने देखा होगा जब पूजा किया था ना, तो उसमें रखे थे। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। वैसे जो बुंदेलखंड से होंगे उनको पता होगा। तो अम्मा को हमेशा यही लगता है कि मुझे मतलब अपने बच्चों को कभी मतलब जितनी भी सहूलियत दे सकें उतनी दें। तो इनका ये होता है कि चलो इनको मतलब अब क्यों जाके बनाएगी अकेले बच्चों के लिए, अपने लिए। तो हमेशा से उनका यही होता है कि यहाँ आई हो तो खा के चले जाओ, जाके बनाना नहीं पड़ेगा। और उन्हें इतने में संतुष्टि हो जाती है। और ये समझा रहे हैं गुनगुन को, मतलब अपनी दिद्दू को, कि कैसे बनाने हैं ये। और ये अभी बना के इसी ने रखे हुए हैं। और इसके बाद इसका म्यूजिक टीचर आ गया था, तो ये वहाँ जाना है ना, तो अब ये इसको समझा रहे हैं कि कैसे बनाना है। तुम मतलब बड़ा बना देती हो। ये देखिए, वो चले गए हैं, वो वहाँ से बुला रहे थे, और तो ये बना रही थी। तो इनको बनाने में वो समझा के चले गए हैं कि कैसे बनाना है, बड़े नहीं बनाना है, बड़े बनाने में वो दिक्कत होगी, कच्चे रह जाएंगे, वो सब समझा के गया है इसको।
और इसके बाद वो चला गया है। तो बस मतलब उसका यही होता है, वो बहुत ज़्यादा समझदार बंदा है मेरे घर में। और मैं कह रही थी कि ऐसा होता नहीं है, मतलब एक टाइम अगर कहीं खा लेंगे तो उससे कुछ हमारा बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन अम्मा की संतुष्टि के लिए हमें करना पड़ता है। जैसे कि शाम को गए तो थोड़े से भी अगर लेट हो गए तो बस सब खा के ही जाना, क्यों जाके बनाओगी ये। और खुद मतलब बूढ़ी हैं, इतना मतलब उम्र हो गई है, इतना होता नहीं है, लेकिन वो कर देंगी। उनको लगेगा कि चलो यहीं पे मैं कर देती हूँ, तुम लोग अपना खा लो और चले जाना। मतलब उनके पता नहीं क्यों ऐसा होता है। बच्चे होने के बाद हर औरत में ये बदलाव आ जाते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए मतलब बूढ़े होके और बिल्कुल उनको अपने खुद के लिए पानी लेने की भी हिम्मत नहीं होगी ना एक माँ को, तो भी वो अपने बच्चों के लिए फिर भी कर देगी कि इनको ना करना पड़े। मतलब पता नहीं कैसे सोच हो जाती है, कैसा क्या हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो सुरा बनाए थे तो वो सेंक रही हूँ मैं। पहले हम लोगों ने यहाँ बैठ के बना लिए थे और संयोग ने पता एक ये नमक के और गुड़ के दोनों बनते हैं। तो जैसे कि हम लोग खुरमा वगैरह बनाते हैं ना, तो ये वही है, बस ये गोल बना के और ऐसे छेद कर दिया, ऐसे गोल गोल लिया, दबाया और छेद ऐसे उंगली से छेद सा कर दिया, तो ये ऐसे बनते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं बनाते हुए भी आपको बता देती। और यहाँ पे मैं कुछ बात कर रही थी और ये सेकती भी जा रही थी। तो पहले हम लोगों ने बना के रख लिए थे और फिर इसके बाद देखिए सेक रही हूँ। तो ये गुड़ के हैं और नमक के सेक चुके हैं, ये नमक के हैं। तो ये क्या होता है, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं नमक वाले। जैसे चाय वाय पिए हैं तो रख लो तो अच्छे लगते हैं। और इसके बाद देखिए ये केक आ गया था और ये भी बच्चों का ही होता है, उन्होंने कह दिया होगा। और ये देखिए मुझसे छुपाते हैं ये लोग, और जबकि मुझे सब पता होता है कब आया, कब जाके रखा इन लोगों ने और कहाँ रखा, ये सब मुझे पता था। तो ये केक मंगवाया था क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मैं महालक्ष्मी को पैदा हुई थी। तो मैं डेट से मैं मनाता तो कोई नहीं है, मतलब पहले अम्मा जो है कर देती थी, जैसे धागा में एक गांठ लगा दी और पूजा में वो धागा रख लिया और पूजा में मुझे टीका हीका कर देती थी उसी टाइम पर। तो वो हमेशा महालक्ष्मी को ही करती थी। तो बस महालक्ष्मी को मेरा हुआ था जन्म और इन लोगों को मौका मिल जाता है केक मंगवाने का, खाने का। तो इन लोगों ने केक मंगवा लिया था और बस अब आप देखेंगे संयोग को बिल्कुल चैन नहीं होगा, उसको लगेगा कि मैं काटो या ना काटो, मैं तो खा रहा हूँ। और ये पता मेरे गिफ्ट के नाम पे ये सिर्फ खाने की चीज़ें ही मंगवाते हैं, ताकि मतलब उनको पता है मम्मा कितना खाएगी। तो बस ये देखिए अब इसको इतनी जल्दी पड़ी है कि कब कटे और मैं अपना खाना शुरू करूँ। देखो उसको लग रहा है कि बस काट दूँ। तो ये है बच्चों का, और बच्चों की खुशी के लिए ही हम लोग ये सब करते हैं। अब हमें थोड़ा ना ये सब शोभा देता है, मतलब ना कोई मन में खुशी होती है ना कोई। जबकि मुझे तो पता है ये बर्थडे वगैरह मनाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इसमें सुख मतलब खुशी वाली कोई बात नहीं होती है, पता नहीं क्यों खुशियाँ मनाते हैं। हाँ ठीक है, उस दिन के लिए खुशियाँ मना ली कि आज हमारा बच्चा आज के दिन आया था, ठीक है खुशी मना ली, लेकिन हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है, ये अगर हम सोचें तो खुशी की कोई बात नहीं होती है। तो बस मुझे नहीं लगता है कि हमें खुशी मनानी चाहिए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल और निकल गया, 1 साल और निकल गया, बस अब कितने साल बचे हैं ज़िंदगी के। तो मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं होती है जन्मदिन की। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।